बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में अपन गॉस जॉर्डन के बारे में डिस्कस करें ना, ये क्लास में अपन मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो उसमें ये चैप्टर के हर प्रॉब्लम आप कौन सा भी उठा लो, उसमें ये 3 सिंपल स्टेप्स रहते हैं जिससे अपने को क्या है, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी है। आ रही बात समझ में? तो मैथमेटिकल इंडक्शन की बात अगर अपन करें तो उसमें ये 3 सिंपल स्टेप्स की अपन को यूज करना रहता है, जिसमें खाली आपको सॉल्विंग किसमें है, ये लास्ट स्टेप में है। उसमें भी हाँ, अगर अपन ये लास्ट स्टेप 3 की बात कर रहे थे ना, स्टेप 3 में भी आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, सेकंड स्टेप में भी एक मिनिमम बोलते नहीं, मिनिमम सॉल्विंग है। और ये लास्ट स्टेप 3 जो है इसमें लेंदी है मगर एकदम इजी सॉल्विंग है। ठीक है, वो सॉल्विंग को अपन सीखेंगे। और एक बार आप ये एक मेथड सीख लिए तो आपको क्या है, आप आराम से 2 से 3 प्रॉब्लम्स इस ये चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स अपने खुद ही से कर सकते हैं। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसमें आप एक चीज देखो, स्टेप 1 में क्या दे रहा, टू प्रूफ n = 1 इज ट्रू। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। स्टेप 2 क्या है, n = 2 इज अज्यूम n = k इज ट्रू। और स्टेप 3 की बात कर रहे हैं तो n = k + 1 इज ट्रू। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। अब इसमें एक मेन काम क्या रहता, अब सपोज मेरे पास ये टर्म्स है 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस 1 अप टू चलो, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देख लिए इसको, मतलब एक क्वेश्चन आप अगर अंडरस्टैंड कर लिए तो बाकी के बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आप अपनी ओन से इसको बना सकते हैं सब। तो सबसे पहला अपना काम क्या है बोले तो, मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर आपको एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता। मतलब अब ये क्वेश्चन तो सेम ही है मगर इसमें, अब इससे पहले मैं क्या लिखा था, अप टू n टर्म्स बोल के लिखा था। अब अप टू n टर्म्स की जगह डायरेक्ट n टर्म बोल के दे देता आपने को, n + 1 और n + 3। अप टू n टर्म्स की जगह कभी कभी क्या होता मेरे पास डायरेक्ट n टर्म बोल के देता। अगर ऐसा दिया तो अपना काम बहुत आसान हो जाता। मगर अब सपोज मेरे को क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखे हुआ है, अप टू n टर्म्स बोल के, अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखे हुआ है तो मेरे को क्या है, इसका nth टर्म बनाना पड़ता। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से फॉर्म में रहती, n के फॉर्म में रहती है। वो वैल्यू मेरे को मालूम करना रहता। तो आप एक चीज याद रख लो, मैथमेटिकल इंडक्शन का कौन सा भी एक क्वेश्चन रह लो, वो क्वेश्चन में हर क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व होता। आ रही बात समझ में? देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसा सॉल्व होता, एपी का nth क्या है, ये nth टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या है, a + n - 1 इंटू डी, जहां पे डी किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को। और a किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये एक चीज से ये अप टू nth टर्म बोल के बोला था ना, अभी इसकी जगह एक वर्ड लिखा था देखो, n + 1 इंटू n + 2 बोल के। तो मतलब क्या है बोले तो, ये अप टू n टर्म्स जो मेरे पास ये चीज दे रही, इसकी जगह एक n के टर्म्स, मतलब हाउ n की शक्ल में कुछ वैल्यू आती। वो वैल्यू अपने को खुद से मालूम करना पड़ता। अगर आपके लक अच्छा है तो वो वैल्यू अपने को पहले से क्वेश्चन में बना के दे देता। अगर कुछ पेपर टफ देना, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत टफ करना चाह रहा तो ने अप टू n टर्म्स बोल के देता। खैर, अप टू nth टर्म बोल रहा ना, ये nth टर्म को अपन कैसा फाइंड कर सकते हैं वो देखो आप। इसमें कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3। तो टोटल कितने n टर्म्स आते, 3 n टर्म्स आते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो n टर्म्स भी कितने आएंगे, 3 n टर्म्स आते। पहला n टर्म बनाने का, nth टर्म, फर्स्ट n टर्म बनाने को देखो, सीरीज लो। यह फर्स्ट टर्म क्या है, 1, 2, 3।
फिर सो ऑन। दूसरी सीरीज लो, सेकंड क्या है 2, 3, 4 सो ऑन। तीसरी सीरीज लो 3, 4, 5 सो ऑन। चलो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 और 3 और 2 का डिफरेंस क्या है 1, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज किस में चले गए AP में। अब इसका nth टर्म निकालो, d इक्वल टू क्या होता 2 - 1 इक्वल टू 1, तो इसका nth टर्म क्या होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात करें अपन, a बोले तो किसको बोलते हैं बोला हमें फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। इधर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आता 1, d की वैल्यू भी 1 हो गई। इसको सॉल्व करें तो क्या आता 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, फर्स्ट nth टर्म क्या आया n आया। नेक्स्ट ये वाली सीरीज की बारी है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1, और मतलब ये वाली जो भी सीरीज है ये भी क्या है AP में है। तो अब इसको बनाने के लिए देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात हो रही, a की जगह पे क्या है बोलो, a किसको बोलते हैं बोला हमें सीरीज के फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो क्या आ गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, डी की वैल्यू 1 है ना, कॉमन डिफरेंस अपन स्टार्टिंग में निकाले देखो, तो क्या हो जाता 2 प्लस n माइनस 1, देखो n तो जैसी का इसी है। नेक्स्ट क्या है प्लस 2 माइनस 1 1, तो दूसरा सेकेंड nth टर्म क्या हो गया n प्लस 1। अब एक लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात कर रहे हैं, a फर्स्ट टर्म को बोलते बोला, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 विच इम्प्लॉयज 3 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 बोले तो 2, n प्लस 2। देखो यहाँ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैं कितने nth टर्म निकाला 1 2 3, और वो सीरीज कैसा से लेकर हमें, ये फर्स्ट टर्म की सीरीज, ये सेकेंड टर्म की सीरीज, ये थर्ड टर्म की सीरीज हो गई। खैर अब एक लास्ट में 3 भी nth टर्म्स को क्वेश्चन को जैसे का ऐसे लिखो, nth टर्म मालूम कर लियो ना अपन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन प्लस अप टू n टर्म्स की जगह ये 1 2 3 तीनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाता n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या है ये n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये क्या हो गया, अपन अब ये सीरीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से देता, अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहा तो अप टू n टर्म्स बोल के देता, तो अप टू n टर्म्स की जगह आप दिख रहा नहीं n की शक्ल में एक टर्म बना दिया मैं n इंटू n प्लस 1। वो टर्म कैसा बनाए, ये 3 नंबर्स, हाउ ये जो 3 नंबर्स है मेरे पास, इन लोगों की सीरीज ले लिया, एक हो गए ये 3 नंबर्स की सीरीज, ये 3 नंबर, तीनों को AP के nth टर्म वाले फॉर्मूले से सॉल्व करे तो मेरे को क्या होगा nth टर्म आ गया। साइलेंट करें। चलो nth टर्म बनाने का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया ना। अब जैसा ये प्रॉब्लम का जो मेथड है वो अगर खत्म हो गया, उसके बाद मैं आपको जो है दूसरे क्वेश्चंस के जो भी nth टर्म्स है वो कैसा बनाते हैं वो एक बार आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। और ये सॉल्विंग में देखो, ये आंसर में जिस तरह की सॉल्विंग ये आंसर में है वो सेम तरह की सॉल्विंग इसमें है, बाकी ये जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन है उसमें रहती। खैर स्टेप 1 क्या था मेरा, टू प्रूफ
n इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब n इक्वल टू 1 इज ट्रू बोल के मैं सब अज्यूम तो कर लिया, यानी देखो n कहा दिख रहा है पूरे स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में एक ये वाला टर्म है और ये RHS में इक्वल टू के बाद वाला टर्म है। ये दो टर्म्स मेरे पास क्या है, इन n कंटेन कर रहे ना, तो n इक्वल टू 1 इज ट्रू बोल रहा हूं मैं, तो ये दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, जहां भी n दिखा वहां क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। ये 4 क्या हो गए, कैंसिल। देखो दोनों भी सेम दिख रहे नहीं, हाँ, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, n इक्वल टू 1 इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया ना। स्टेप 1 में अपन किसकी बात कर रहे थे, n इक्वल टू 1 इज ट्रू, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 रखा तो वो ट्रू रहता बोल के मेरे को अज्यूम करना था। तो मैं इसमें क्या करा, यहाँ पूरे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं मेरे को n के, एक तो ये है, दूसरा राइट हैंड साइड पे जो इक्वल टू के बाद का मैं सिंबल दिया, वो दो क्या है, n कंटेन कर रही। दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, जहां भी n दिखा वहां पे n सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिख रहा n, हाँ यहाँ पे n था, n सब्स्टिट्यूट कर दिया, n प्लस 1 था इधर, तो क्या हो गया ये 1 प्लस 1, इधर n प्लस 2 था, क्या हो गया 1 प्लस 2। और वैसे RHS में भी सेम प्रोसेस करा। अगर मेरे को ये दो वैल्यूज सही आए तो मेरा क्या होगा, स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 समझ में आ जाना सबको। चलो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या था, अज्यूम n इज इक्वल्स टू k इज ट्रू। यानी अब स्टेप 2 में मेरे को क्या बताना है, n इक्वल टू, सॉरी इसमें मैं क्या लिखा, अज्यूम लिखा, टू प्रूफ की जगह क्या लिखा इसमें, स्टेप 2 में अज्यूम लिखा। यानी मैं मान ले रहा हूं कि अगर मैं ये पूरा जो भी क्वेश्चन है मेरे पास उसकी वहां पे n की जगह अगर k सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो क्या है, वैल्यू ट्रू होती बोल के। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पूरा क्वेश्चन जैसे का ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन प्लस। अब पूरा क्वेश्चन जैसे का ऐसे लिखा, n की वैल्यू क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, k। तो यहाँ ये दो स्टेटमेंट्स में n की वैल्यू क्या आ गया, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 और k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये चीज आपको समझ में आ गया ना। इसमें मैं क्या अज्यूम कर रहा था, n इक्वल टू k इज ट्रू बोल के अज्यूम कर रहा था मैं। तो मैं क्या करा, ये जो मेरे पास पूरा दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें जहां भी n दिखा वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं k सब्स्टिट्यूट कर दिया। जिस तो अब ये k सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद इसको इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 ले लेंगे तो इससे क्या होगा, सेकेंड स्टेप भी अपना क्या होगा, सॉल्व होगा। आगे ना बात समझ में, मैं भी बोला आंसर की स्टार्टिंग में बोला था देखो, स्टेप 1 और स्टेप 2 में मिनिमम सॉल्विंग है, जो मिनिमम सॉल्विंग करके कितनी आसानी से मेरे को 2 स्टेप्स हो गए। अब स्टेप 3 की बारी, स्टेप 3 में टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। स्टेप 3 में मेरे को क्या प्रूफ करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू है बोल के प्रूफ करना है। तो उसके वास्ते चलो अब यहां से अगर अच्छा थोड़ा अगर हम और फोकस करें तो मेरे को स्टेप 3 में स्टेप 3 में प्रूफ क्या करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू बोल के प्रूफ करना है। तो उसके वास्ते मेरे को k प्लस 1 टर्म मालूम करना पड़ता। तो k प्लस 1 टर्म कैसा निकालता हूं मैं, ये जो दिख रहा LHS हाउ लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे को nth टर्म के पूरे वैल्यूज दिख रही, इसमें जहां भी n दिखा वहां क्या रखना है, k प्लस 1। तो क्या होगा, k प्लस 1
प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ जाए, के प्लस 2 और के प्लस 3 और एक के प्लस के है के प्लस 1। ये एक स्टेप आपको समझ में आया? हाँ, इसमें मैं क्या अज्यूम कर रहा था, n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 इज ट्रू बोल के मेरे को प्रूफ करना था। तो मेरे पास ये जो n के टर्म्स दिख रही लेफ्ट हैंड साइड पे, उन लोग में n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा, पूरों में k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करा। k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को ये तीन वैल्यूज आ गए। ये तीन वैल्यूज आने के बाद मैं ये वैल्यूज को क्या करता हूं मालूम, ऐड बोथ साइड्स विथ क्या है वैल्यू, ये k प्लस 1 k प्लस 2 और ये क्या है k प्लस 3 इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 में अब ये k प्लस 1 टर्म जो मैं बनाया उसमें दोनों साइड ऐड कर दे रहा हूं मैं। चलो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस जो टर्म मेरे को दोनों साइड ऐड करना था ना, के प्लस 1 के प्लस 2 और एक के प्लस 3 is equals to देख रहा k प्लस 1 टर्म बनाने की बात आपको समझ में आ गई थी ना। k प्लस 1 टर्म कैसा बना रहे थे अपन, जो भी मेरे पास nth टर्म में लास्ट में जो फाइंड करा उसमें जहां भी n लिखा हुआ k सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। अब वो सब्स्टिट्यूट करे बाद जो मैं k प्लस 1 टर्म आया उसमें वो 1 टर्म को इक्वेशन 1 में दोनों साइड ऐड कर दिया। देखो मैं एक यहाँ पे ऐड करा, एक क्या है इज इक्वल्स टू में RHS पे ऐड करा, दोनों में ऐड करे बाद अब मेरे को लास्ट पार्ट सॉल्विंग का रहता। सॉल्विंग में देखो एक चीज आप याद रख लो, ये वाला जो टर्म है पूरा, ये पूरी सीरीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्वल टू के बाद जो भी है उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता आपको। इक्वल टू के बाद देखो अब मेरे पास ये दो टर्म्स है, एक तो ये दूसरा ये। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लिया तो मेरे को क्या आ जा, फाइनल आंसर आया था। सब में पहले इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो k प्लस 1 और ये क्या है k प्लस 2, दूसरा क्या है k प्लस 3। ये दो देखो ये तीन टर्म्स भी क्या है दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया हमें, ले लेके क्या होगा इधर क्या बच गया k बाई 4 प्लस इधर से तीन भी टर्म्स कॉमन हो गए तो क्या होगा 1 k प्लस 1 और ये क्या है k प्लस 2, दूसरा क्या है k प्लस 3 इंटू k प्लस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाई 4 और ये 4 अब पूरे डिनोमिनेटर को दे दिए तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है स्टॉप हो जाता। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट
इज ट्रू। तो यहाँ पे अपना आंसर एक बार स्टॉप हो गया। आई थिंक आपको ये आंसर पूरा समझ में आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, मतलब इसके कुछ और एग्जांपल्स है ना भाई, वो एग्जांपल्स में फर्स्ट स्टेप तो आप समझ गए ना। फर्स्ट स्टेप में जो भी एन टर्म आप निकाल, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में मिनिमम सॉल्विंग की। सेकंड स्टेप में मैं अपन एक चीज क्या नोटिस करें, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही थी, कॉमन ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिए नहीं। और ये सेम चीज हर क्वेश्चन में रिपीट होती, हर क्वेश्चन आप मैथमेटिकल का, मैथमेटिकल इंडक्शन में ऐसे फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन उठा के अगर आप देखें तो स्टेप 3 में सेम ऐसी सॉल्विंग होती है, उसमें 2 या 3 चीजें कुछ कॉमन रहती है, उसमें से वो चीज कॉमन लेके वो करना पड़ता। ठीक है, इधर ये देखो थोड़ी देर।